किया जाता है जो हमारी इस धरती के लिए बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। जो प्लास्टिक हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका बहुत सारे जानवर सेवन करके उसे खा कर करके वो मर जा रहे हैं। और ये प्लास्टिक इतना खतरनाक होता है कि अगर इसको हम जलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक गैस उत्पन्न करती है। अगर इसको धरती में गाड़ देते हैं तो भी ये गलता नहीं है, बल्कि ये हमेशा के लिए लगभग 50 साल, 100 साल, 200 साल, 500 सालों तक ये ऐसे ही रहता है, जिसके हमारे खेतों की उर्वरक जो क्षमता है वो भी समाप्त होते जा रही है। क्या ये प्लास्टिक से निदान नहीं हो सकता है? जी हाँ, हमारे देश के द्वारा प्लास्टिक से निदान के लिए आप देखे होंगे कागज के थैलियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जो प्लास्टिक के बोतलों का इस्तेमाल करते हैं, आप कहीं भी टूरिस्ट प्लेस पे जाइएगा तो देखिएगा बोतलों की ढेर लगी हुई है, जो ना गलता है न सड़ता है, जो हमारे इस धरती को प्लास्टिक के कारण प्रदूषित करते जा रहा है, जो हानिकारक है। एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने ऐसे प्लास्टिकों को निवारण के लिए कुछ उपाय किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम धृतिमान है। जब वो बचपन में एक बांस के फैक्ट्री में काम करता था तो वो बांस को बिक्री करता था, लेकिन उसके दिमाग में बांस को बिक्री करते करते एक उपाय आया कि क्यों ना इस बांस से कुछ ऐसे बर्तन का निर्माण किया जाए जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। और उन्होंने सबसे पहले उस बांस का, आप देख सकते हैं चित्र में, उस बांस का जो है मग और मग के अलावा और भी कुछ सामान थे उसको बनाया गया। और उसके बनाने के बाद वो और उपाय लगाए और उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय लिया कि जो बांस है वो बांस का इस्तेमाल, जहाँ पे प्लास्टिक का बोतल का इस्तेमाल करते हैं, ये प्लास्टिक के बोतल के जगह पे हम लोग ये बांस का बोतल का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने बांस का बोतल बना डाला। ये इतना आसान नहीं है। एक बांस का बोतल बनाने के लिए लगभग 4 से 5 घंटे काम करने पड़ते हैं उसके ऊपर, और तब कहीं जाकर के वो बांस का बोतल तैयार होता है। अगर हम लोग प्लास्टिक के बोतल के स्थान पर इस बांस का बोतल का इस्तेमाल करते हैं तब क्या होगा कि ये प्लास्टिक के बोतल का निवारण हो जाएगा, और ये बांस का बोतल जिसे हम जला भी सकते हैं, जो हमारे लिए उतना हानिकारक भी नहीं है, और ये फेंक भी नहीं सकते हैं क्योंकि बांस का बोतल ठोस के रूप में पाया जाएगा, तो इसे हम लोग सावधानी से रख सकते हैं। इसके अलावा अगर फेंक भी देते हैं तो ये हमारे वातावरण को उतना प्रदूषित नहीं करेगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा। और आपको पता है कि सड़ना गलना हमारी पृथ्वी में जो पदार्थ हैं उसका एक अनिवार्य रूल। नंबर 2, समानता जो मनुष्य का ब्लड होता है वो लाल होता है, ये आप लोग सब जानते हैं। और हमारे शरीर में जो ये ब्लड लाल होता है, इसे लाल होने का वजह क्या है? तो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाई जाती है, और ये हीमोग्लोबिन नामक वर्णक के कारण ही जो है हमारा ब्लड लाल होता है। और इस हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है, आयरन मतलब Fe, जिसे लोहा कहते हैं। इस आयरन की मात्रा होती है, और इस आयरन के वजह से ही हमारे इस ब्लड में ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने की क्षमता होती है। अर्थात बताया जाए तो ये आयरन के कारण ही जो है हमारे शरीर में जो ब्लड है, वो ब्लड के पास जो ऑक्सीजन को ढोने की जो क्षमता है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के कारण ही होता है। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि हमारे शरीर के जो ब्लड हैं वो लाल के अलावे हरे भी हो सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम हरे की बात कर रहे हैं, मतलब मनुष्य की बात कर रहे हैं, और मनुष्य के शरीर का ब्लड लाल के जगह पे हरा हो जाए, कितना आश्चर्य की बात है। आज एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिसका ब्लड लाल था लेकिन हरा हो गया। वजह क्या था, चलिए जानते हैं। एक 42 वर्ष के लड़के जिसका जब ऑपरेशन किया जा रहा था, कनाडा की बात है, जब ऑपरेशन किया जा रहा था तो ऑपरेशन करते समय पता चला कि उनके शरीर में रेड ब्लड नहीं बल्कि हरा ब्लड है। जब उसके ब्लड का विश्लेषण किया गया तब पता चला कि वो व्यक्ति एक बीमारी से ग्रसित है, और उस बीमारी का नाम सल्फेमोग्लोबिनीमिया है। और इस बीमारी में होता क्या है? इस बीमारी में जो हमने बताया अभी कि हमारे जो हीमोग्लोबिन होते हैं, इस हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है। ये आयरन के जगह पे, वहाँ पे जहाँ आयरन है उसके स्थान पे जो है तांबा आना स्टार्ट हो जाता है। मतलब तांबा, आप जानते हैं तांबा क्या होता है। और उस तांबे के वजह से हमारे शरीर का जो ब्लड है जो लाल था वो लाल के जगह पे हरा हो जाता है, और ऐसा उस व्यक्ति में देखा गया। यह एक प्रकार का रोग है, मतलब कह सकते हैं कि हमारे शरीर के ब्लड हरे भी हो सकते हैं, लेकिन ये एक बीमारी के साथ होता है। नंबर 3, जनसंख्या, जो हमारी पृथ्वी की सबसे बड़ा अभिशाप है। आज जनसंख्या के कारण हमारे जो संसाधन हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। आज जनसंख्या के कारण
हमारे पास जो आवश्यकता पूरा करने के लिए पदार्थ है वो समाप्त होते जा रहे हैं। आज जनसंख्या के कारण हमारी धरती की जो उर्वरक क्षमता है वो समाप्त होते जा रहे हैं, और आज जनसंख्या के कारण हमारी पृथ्वी में कचरा ही भरता जा रहा है। हम लोग ऐसे ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं जिसके वजह से हमारे धरती पर मलबे के रूप में बढ़ता चला जा रहा है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। जहाँ तहाँ कचरों का ढेर हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कचरों का ढेर मतलब ये जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या के कारण हमारे पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि हमारे पृथ्वी से ऊपर उठ कर करके जो हमारी पृथ्वी है उसके कक्षों में जा कर करके भी ये जो कचरा है वो बढ़ता जा रहा है। कैसे? हम लोग बहुत सारे ऐसे अभियान चलाते हैं जिसमें अपने अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष में भेजते हैं, और जिसके वजह से वो क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो क्रैश कर जाते हैं, और क्रैश करने की वजह से वो वहीं होकर रह जाता है, वो धरती पर लौट के आता नहीं, क्योंकि उसका खुद का एक ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कह सकते हैं कि अंतरिक्ष में कोई जो गुरुत्वाकर्षण फोर्स है वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ अटक होकर रह जाता है। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुकी है, और ये एक ऐसी मुद्दा है जिसको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोस्केल के संस्थापक और CEO जिसका नाम नोबू ओकाडा है, उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की न्यू चैंपियंस की वार्षिक बैठक में बताया कि पिछले 5 से 7 वर्षों में लगभग 2000 अंतरिक्ष अभियान भेजे जा चुके हैं, और ये अगले 5 से 10 सालों में लगभग 10,000 से लेकर 20,000 अभियान को भेजा जाएगा, और ये हमेशा से चलते आ रहा है। अगर हमारी इस धरती की जो कचरा है, वो जो अंतरिक्ष की जो कचरा है, अगर इस कचरे को रोका नहीं गया तो आने वाले इस अभियानों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार ऐसा पता चला है कि जो छोटे और बड़े मलबे हैं जो हमारे रॉकेट के हैं या बहुत सारे ऐसे जो यान भेजे जाते हैं उसके लगभग 5 लाख ऐसे कण के रूप में पाए गए हैं, जो कि हमारे अंतरिक्ष में अभी भी घूम रहे हैं और लगातार घूमते जा रहे हैं, और जो फ्यूचर अभियान में बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला है। लेकिन जैसे हमारे पृथ्वी पर कचरे को प्रबंधन करने के लिए उपाय लगाए जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी ऐसे मशीन्स तैयार किए जा रहे हैं जो उस मलबे को इस धरती पर खींच करके लाया जा सके। और आंकड़े के अनुसार ऐसा पता चला है कि जो पृथ्वी के कक्ष में जो मलबे हैं उसको निदान के लिए, उसको निष्कासन के लिए, उसको हटाने के लिए जो अनुमानित लागत है वो लगभग 10 मिलियन से लेकर करके 500 मिलियन तक है। आप सोच नहीं सकते हैं हमारी आवश्यकताएं हमें ही अभिशाप के रूप में प्रदान कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सरे स्पेस सेंटर के पास कुछ ऐसा मशीन है पहले से ही जो अंतरिक्ष में उस कचरे को साफ करने में मदद कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक जाल को फेंकती है और इस जाल के द्वारा उस जो मलबे होते हैं उसको पकड़ लेते हैं और उसके बाद उसको अपने ओर एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसके अलावे कुछ और भी उसमें मशीन्स लगे होते हैं जो उस मलबे को पकड़ पकड़ कर करके अपने अंदर खींचते रहते हैं, और जिससे अंतरिक्ष के जो मलबे हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसको खत्म करना इतना आसान नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, जितना कम हो सके ये कचरा जो है उसको फैलाना चाहिए, क्योंकि ये कचरे जब फैलेंगे तो ये धरती प्रदूषित होगी, और जब